दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बड़े घर की छोटी बहू अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां भावनाओं का तूफान हर किसी को झकझोरने वाला है। कहानी शुरू होती है उस पल से जब दुर्गा माँ अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करके हवेली लौटती हैं। उन्हें यह जानकर गहरा झटका लगता है कि उनकी गैरमौजूदगी में घर के कुछ सदस्य बहुओं आहाना, मंजली, मीता और चारू के साथ बुरा व्यवहार कर चुके हैं। दुर्गा माँ का खून खौल उठता है और बिना कोई देरी किए वह पूरे परिवार के सामने अपने फैसले का ऐलान करती हैं कि आज से पोल्टू और ठाकुर जी इस घर में नहीं रहेंगे। हवेली में सन्नाटा छा जाता है। ठाकुर जी गुस्से में आग बबूला हो जाती हैं और ताने कसते हुए कहती हैं, तुम्हें क्या हक है हमें घर से निकालने का। लेकिन दुर्गा माँ शांत लेकिन सख्त आवाज में जवाब देती हैं, जिस घर में मेरी बहुओं की बेइज्जती हुई वहां तुम्हारे जैसे लोगों की कोई जगह नहीं। चारों बहुएं चौंक भी जाती हैं और गर्व से भर जाती हैं। आहाना की आंखों में सम्मान की चमक दिखाई देती है क्योंकि उसकी सास ने न्याय किया है। पोल्टू और ठाकुर जी इस फैसले को झेल नहीं पाते। ठाकुर जी गुस्से में सामान पैक करने लगती हैं और पोल्टू टूट सा जाता है। पारो, उसकी पत्नी, डर और असमंजस में पड़ जाती है। उसे नहीं पता कि अब उनका क्या होगा, लेकिन दुर्गा माँ प्यार से पारों को समझाती हैं कि तुम और तुम्हारी बेटी इस घर में रह सकती हो। मैं सिर्फ पोल्टू और ठाकुर जी को सबक सिखा रही हूँ ताकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। पारो भावुक होकर दुर्गा माँ के पैरों में गिर जाती है और उनके हाथ थाम लेती है। दुर्गा माँ परिवार को लेकर घर में आती हैं और नौकरों को आदेश देती हैं कि पोल्टू और ठाकुर जी का सामान हवेली से बाहर फेंक दिया जाए। मजबूरी में दोनों एक छोटे किराए के घर में शरण लेते हैं। वहां की कठिनाइयां देखकर पोल्टू को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे याद आता है कि उसने दुर्गा माँ की बात न मानकर कितनी बड़ी भूल की थी। ठाकुर जी भी अपने ऐशो आराम भरे दिनों को याद कर पछताने लगती हैं। हवेली में माहौल थोड़ा शांत होता है। चारों बहुएं मिलकर घर को संवारने में जुट जाती हैं। आहाना अपनी सास के फैसले की तारीफ करती है और गर्व से कहती है, माँ, आपने इंसाफ किया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नया ट्विस्ट तब आता है जब दुर्गा माँ सबके सामने बड़ा खुलासा करती हैं। वह कहती हैं कि मैंने पोल्टू और ठाकुर जी को हमेशा के लिए नहीं निकाला है। मैंने सिर्फ उन्हें सबक सिखाने के लिए यह कदम उठाया है। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और वे माफी मांगेंगे, मैं खुद उन्हें वापस बुला लूंगी। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। आहाना की आंखों में गर्व और सम्मान की चमक पड़ जाती है। वह सोचती है कि दुर्गा माँ न केवल सख्त हैं, बल्कि दिल से बहुत बड़ी हैं। इसके बाद दुर्गा माँ आहाना को पास बुलाती हैं और कहती हैं, बेटी, तुमने मेरी तीर्थ यात्रा का सपना पूरा किया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद इस घर की जिम्मेदारी तुम संभालो। तुम्हारे अंदर वह हिम्मत है जो इस घर को एकजुट रख सकती है। आहाना भावुक होकर कहती है, माँ, आपके रहते हुए इस घर को कोई आंच नहीं आएगी। आपकी बात ही इस घर में कानून होगी। लेकिन इसी दौरान दुर्गा माँ की आंखों में एक अनहा दर्द झलकता है। उनकी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही और यह आहाना को सबसे ज्यादा परेशान करता है। आहाना समझ जाती है कि अगर उसने अपनी सासू माँ को बचाना है तो उन्हें खुश रखना होगा। आहाना सोचती है कि अगर छोटू दादा, जो दुर्गा माँ के बचपन के दोस्त हैं, कुछ दिन हवेली में रहे तो माँ का मन बहल जाएगा और उनकी तबीयत में सुधार आएगा। वह तुरंत छोटू दादा को हवेली बुलाने की योजना बनाती है। लेकिन यह फैसला आसान नहीं है। मोहल्ले में अफवाह फैल सकती है कि दुर्गा माँ अपने बचपन के प्रेमी को घर में बुला रही हैं। लोग तरह तरह की बातें बना सकते हैं, जिससे हवेली की शांति फिर से भंग हो सकती है। उधर पोल्टू और ठाकुर जी जब यह बात सुनते हैं तो इसे अपने फायदे का मौका समझते हैं। पोल्टू सोचता है कि अगर छोटू दादा आए तो वह मोहल्ले में अफवाह फैलाकर दुर्गा माँ की बदनामी कर सकता है। वह ठाकुर जी के साथ मिलकर एक नई साजिश रचने की योजना बनाता है। लेकिन आहाना सतर्क रहती है। वह अपनी बहनों मंजली, मीता और चारू के साथ मिलकर हवेली को मजबूत बनाए रखती हैं।
अब अहाना के सामने दो चुनौतियां हैं। एक तरफ सास की सेहत की चिंता और दूसरी तरफ दुश्मनों की चालें। हवेली में अहाना और बाकी बहुएं दिन रात दुर्गा माँ की सेवा में लगी हैं। वह उनकी दवाइयों का ध्यान रखती है, उनकी पसंद का खाना बनवाती है और हर समय उनके साथ रहती है। दुर्गा माँ की आंखों में कृतज्ञता के साथ साथ चिंता भी झलकती है। वह अहाना से कहती हैं, बेटी, मुझे नहीं पता मैं कितने दिन और रहूंगी, लेकिन तुमने इस घर को अपनी बेटियों की तरह संभाला है। अहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वादा करती है, माँ, आप जल्दी ठीक होंगी। मैं छोटू दादा को बुला रही हूँ ताकि आपका मन खुश रहे। अब देखना होगा कि छोटू दादा की एंट्री हवेली में क्या नया मोड़ लाती है। क्या पोल्टू और ठाकुर जी अपनी गलती मानकर माफी मांगेंगे? क्या अहाना अपनी सास की खुशी बचा पाएगी? या मोहल्ले की बातें फिर एक नया बवंडर खड़ा करेंगी? दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है। आगे होने वाला है बेहद रोमांचक और भावनात्मक ट्विस्ट। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए हिंदी सीरियल BOXX।